नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं गंभीर और लाइलाज बीमारी फार डिसीज के बारे में। दोस्तों, जब ब्रेन्स के एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, इस वजह से ये बीमारी खड़ी हो जाती है, जिसके चलते मरीज़ को डिमेंशिया की परेशानी हो जाती है, मेमोरी लॉस की परेशानी हो जाती है, हेडेक होने लगता है, ढंग से बातचीत नहीं कर पाता है, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई पुख्ता इलाज नहीं है, बल्कि डॉक्टरों के द्वारा भी ये कहा जाता है कि ये बीमारी लाइलाज है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से फार डिसीज जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है मनोज कुमार, जिन्हें करीबन 2.5 महीने पहले ये परेशानी खड़ी हुई थी और इस वजह से वे 8 दिन तक आईसीयू में एडमिट थे, जिसके चलते इसी दौरान उनके भाई पंकज को कहीं से पता चला डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में, और इसी दौरान उन्होंने तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और ट्रीटमेंट चालू किया, जहां ट्रीटमेंट के केवल 24 घंटे के अंदर ही वे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस फेस में आ गए। वहीं वे आज 2.5 महीने बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मनोज कुमार और उनके भाई से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ फार डिसीज जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है। मैं गौतमपुरा का निवासी हूँ। मैं 2.5 महीने पहले घर में गिर गया था, जिससे मुझे स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई और उसकी जांच के लिए मैं इंदौर गया। इंदौर मेरी हॉस्पिटल में जांच हुई और जांच के दौरान मुझे वहाँ पे एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद मुझे वहाँ पर इलाज हुआ और मैं वहाँ पर जब इलाज हुआ तो मैं कुछ भी बताने में असमर्थ था, मेमोरी लॉस हो रही थी। और फिर उसके बाद 20-22 रोज में वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हॉस्पिटल शायद सेल्फी था, बाकी मैं वहाँ पर एडमिट रहा। कुछ डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और मैं अब थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। अर्पित चोपड़ा होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं और मॉडर्न हेमोथेरेपी करते हैं और वो बढ़िया काम काज कर। उन्होंने मेरे बीच में जो पीछे सोल हो गए थे उनको भी उन्होंने बहुत जल्दी अच्छा कर दिया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और उन्होंने होम्योपैथिक को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जो होम्योपैथिक पे जो विश्वास नहीं करते थे वो होम्योपैथी पे विश्वास करने लगे। सर, मैं धन्यवाद क्या उनको तो भगवान समझ सकता हूँ। दवा भी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, 2 दवा दी उन्होंने और मैं अपनी सही साइड मेमोरी में आ गया। आज उनकी दवा लेके मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और ये है कि इन दवाओं में उन्होंने कोई परहेज भी नहीं बताया कि आपको कोई ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना। जो मर्जी हो, जो अच्छा लगे वो खाओ। बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी अच्छी हो सकती, जिस पे लोग डरते हैं कि ये बीमारी से मैं ऐसा हो जाऊँगा, लेकिन होम्योपैथिक से, मॉडर्न होम्योपैथिक से अच्छे हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने मेरे नाम के साथ बोला, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट, आज हम वाकई एक ऐसे ही अत्यंत ही क्रिटिकल पेशेंट जो कि काफी रेयर अवस्था में पाए जाने वाली बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी है फार डिसीज, FAHR, जो कि निश्चित रूप से दोस्तों जैसा कि सुनने में काफी अजीब सा लगता है ये शब्द, वैसा ही ये जो बीमारी है काफी रेयर अवस्था में पाए जाने वाली बीमारी में से एक है और निश्चित रूप से ये एक डोमिनेंट प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर में से एक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि करीब 10 लाख में से किसी एक आदमी को इस बीमारी से हो सकता है कि ग्रसित होने का सामना करने के लिए मजबूरी बन सकती है। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में पैथोलॉजिकली जो ब्रेन बेसल गैंग्लिया है उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण ब्रेन काफी सुप्तावस्था में आने लग जाता है, पेशेंट को मेमोरी लॉस होने लग जाता है, स्पास्टिसिटी होने लग जाती है। एक तरीके से पेशेंट का न्यूरो मोटर सेंसरी जो लॉस है, वो कमांड है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से पेशेंट धीरे धीरे ब्रेन डेड की अवस्था में आने लग जाता है और पेशेंट चूंकि अनकॉन्शियस मोड में जाने लग जाता है। ऐसी अवस्था में इसका कोई बहुत ज्यादा समुचित उपचार नहीं बताया गया है और एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, मिस्टर मनोज, जो कि गौतमपुरा इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। करीब 1 महीना पहले वो फार डिसीज से जब पीड़ित हुए थे, उन्हें आईसीयू में जब एडमिट किया गया था और ऐसा बता दिया गया था कि इनकी रिकवरी
के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन में ये वापस मेंटेन हो पाएंगे, और लगभग मेडिकल साइंस की काफी सारा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी जब किसी प्रकार का ऑप्शन उनके लिए कोई बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं हो रहा था, ऐसी अवस्था में जब उनके लिए लगभग असंभव वाली स्थिति आ चुकी थी, लगभग उनकी बीमारी का इलाज मान ली गई थी और इस बारे में बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस बता दिया गया था, ऐसी अवस्था में उनके भाई साहब ने हमसे कांटेक्ट किया। और दोस्तों ये हमारा विश्वास था, चूंकि उस पेशेंट को मैंने आईसीयू में जाकर नहीं देखा था और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हमने उन्हें देखा और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अपना मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि हम हॉस्पिटल की कैटेगरी में ले जाकर हम जो देते हैं, जो कि एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग थेरेपी के रूप में हम मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमने कंसेप्ट बनाया है, जिसमें हम बीमारी की अवस्था पर अटैक करते हैं और निश्चित रूप से फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग के लिए एक तरीके से एग्रेसिव जो थेरेपी देते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट जो हॉस्पिटल के जो श्रेणी में हमने कोमा की स्थिति में जो रिकवर किया था, हमें उस बात का कॉन्फिडेंस था कि हम मिस्टर मनोज तिवारी को केवल एक दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, जिसमें यह कह दिया गया था कि इनके लिए रिकवरी नहीं है और एक तरीके से बिल्कुल अनिश्चित है, उसमें भी हम रिकवर कर पाएंगे। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि जो हमारा विश्वास था, हमें जो हमारी ट्रीटमेंट पर जो हमें पूरी तरीके से जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरीके से फलीभूत हुआ और केवल एक दिन के मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो हमने हॉस्पिटल में जो उन्हें भेजकर जो लिक्विड फॉर्म में आरटी फीडिंग के माध्यम से दिलवाया, उसके माध्यम से वो पूरी तरीके से अपनी कोमा की स्थिति से बाहर आए और 8 दिन में मिस्टर मनोज तिवारी आईसीयू से बाहर आकर पूरी तरीके से रिकवर होकर अपने बारे में बता सकते थे। उसके बाद मैंने खुद हॉस्पिटल में जाकर विजिट किया, उनसे मुलाकात की, प्रत्यक्ष रूप से बात की और निश्चित रूप से जब हमने उनसे बात की तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि वो 8 दिन पहले कोमा की स्थिति में थे और निश्चित रूप से ऐसी असंभव लाइलाज बीमारी से शिकार थे। ठीक है, वो भी आ जाएगा। ये और ये ठीक है, और खांसी जब डाली थी, जब बहुत दर्द हुआ था। हाँ ठीक है, हाँ समय जब दबी थी, हाँ तो फिर अंशों में कितना आपके बाद ही वही पे डाली थी, तो यहाँ पे तो डालने की कोशिश करी थी ना, तो नहीं डल पाई। अंशों में शिफ्ट करा, उसके बाद ही नहीं। अच्छा, जब आप यहाँ आए तो कॉन्शियस लेवल क्या था? और कॉन्शियस लेवल से बात करें तो ये जो स्थिति है ना, अभी बता पा रहे हैं, ये 3 महीने 3 से 4 महीने हो गए, मतलब एक फर्स्ट टाइम गिरे थे और तो पाया था। उसके बाद से मतलब ये स्थिति की मतलब अगर बहुत बार दूसरी जगह जाके अपन को एक बार जवाब मिलता है। 2 महीने के अंदर में क्या क्या हुआ जो आप बताएं? हाँ ये हुआ चीजें हो गई सर 2 महीने के अंदर। फर्स्ट टाइम इनको स्ट्रोक आया था फरवरी 1 जनवरी को स्ट्रोक आया। रात में पलंग से गिरे तो हल्का सा मुंह भागा हुआ इनका, मतलब बोलने की कोशिश कर रहे थे तो बोल नहीं पा रहे। फिर हमने पूछा 2 सेकंड का था, पूछा क्या हुआ, तो मैंने पूछा आपसे बोलते नहीं बन रहा था क्या? हमें तो बोलना चाह रहा था पर बोलते नहीं बन रहा, बोलते में दिक्कत आ रही थी। फिर 27 की रात को भी ये सोए रहे, 28 की सुबह फिर इन्होंने तत्काल डिसीजन लिया आईसीयू में शिफ्ट करा और आईसीयू में शिफ्ट करने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही उन्होंने बुलाया और वो जो बढ़ते हमको थमा दिया। बिल्कुल सर, समरी का 300 गुण 4 बार के हिसाब से दिया था नाक की दवाई। हाँ, अभी तो अपन मुंह से दे पा रहे होंगे। बिल्कुल है ना। तो आपको ये दवाई लेने से क्या फर्क पड़ा आपके हिसाब से? सर ये है कि शरीर के अंदर हो जाओ, ठीक है, फिर अपन और मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल एक दिन के मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से लगभग कोमेटोस पेशेंट को फार डिसीज जैसा ऐसा बीमारी जिसमें लाइलाज माना जाता है उसे हमने रिकवर किया और निश्चित रूप से उनकी जान बचाई। तो दोस्तों अच्छा लगता है जब किसी का परिवार बचता है, किसी पेशेंट को हम ठीक करते हैं, उनकी दुआएं हमें मिलती है, निश्चित रूप से पेशेंट फिजिकली ठीक हो पाता है, मेंटली कॉन्फिडेंट होकर कहीं ना कहीं सोशली अपने काम में जिस काम के लिए जाना जाता है माना जाता है वापस अपने सामाजिक कार्यों को अच्छे से भली भांति कर पाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस जो वो हमें देते हैं, इसी तरीके का जो कॉन्फिडेंस हम अगले किसी प्रकार के ऐसे पेशेंट जब वो काफी क्रिटिकल अवस्था में हमसे कांटेक्ट करते हैं, निश्चित रूप से ऐसी बीमारियों में जब उन्हें लाइलाज बता दिया जाता है या ऐसा बोल दिया जाता है कि मेडिकल साइंस अब आपके लिए किसी प्रकार से अब कोई उम्मीद नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में भी जो हमारा जो एक विजन है कि हम आखिरी दम तक हम किसी पेशेंट के लिए प्रयास करते हैं। और एक मेरा कहना भी होता है कि एक डॉक्टर की हार ही पेशेंट की हार होती है। और निश्चित रूप से दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी से मैंने जितने भी पेशेंट आज तक जो 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हमने क्रिटिकल सर्जिकल या लाइलाज बीमारी से ठीक किए हैं, निश्चित रूप से हमारा एक विश्वास है कि हम हार नहीं मानेंगे और किसी भी पेशेंट की किसी भी अंतिम अवस्था तक हम अपना पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम उसके बॉडी रिस्पांस को अंदर से रिकवर करके कहीं ना कहीं उसको मेंटेन कर सकें और फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग देकर उसे फिर से समाज में खड़ा कर सके। और दोस्तों इस बात के लिए काफी सारे हमारे पास सक्सेसफुल डेटा हैं। निश्चित रूप से इस आप लोगों का जो विश्वास है और हमें अपनी दवाइयों पर जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है, इससे हम कहीं ना कहीं लोगों की जान
जान बचा पा रहे हैं और उन्हें फिर से समाज में खड़ा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मिस्टर मनोज तिवारी जी ने फार डिसीज जैसा लाइलाज न्यूरोलॉजिकल रेयर डिसीज को पूरी तरीके से ठीक किया, हम ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल की कैटेगरी से बाहर ला चुके हैं। हम बात कर सकते हैं कोमा से रिलेटेड ऐसे अन्य कई प्रकार की कैटेगरी के पेशेंट जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपना दूसरा जीवन प्राप्त किया। हम बात करेंगे मिस्टर पवन जैन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनको एक्यूट सीवीए स्ट्रोक के अटैक के कारण उन्हें कोमा की स्थिति में जाना पड़ा। वो काफी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट थे और लंबे समय तक काफी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। हमने उन्हें लिक्विड फॉर्म में दवा देकर आरटी फीडिंग के माध्यम से, नाक की नली के माध्यम से दवाइयां देना स्टार्ट किया। उसका फायदा ये मिला, उनका जो कोमा की स्थिति है उससे वो रिकवर हुए और पूरी तरीके से बाहर आकर आज भी 1.5 साल के बाद भी वो अपना स्वस्थ जीवन पूरे अच्छे से जी पा रहे हैं। इसी तरीके से एक अन्य पेशेंट मिस्टर गुप्ता, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने भी करीब कार्डियक अरेस्ट के कारण जो कोमा की स्थिति जो आ चुकी थी, हॉस्पिटल में जाकर जो हमने उन्हें ट्रीटमेंट दिया, उसकी बदौलत 5 से 15 दिन का जो ट्रीटमेंट था उस पूरी तरीके से कोमा से बाहर आए। इस बारे में उनकी एक डॉक्यूमेंट्रीज भी है जिसमें हम उनके बारे में डिटेल्स में समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक और अन्य पेशेंट मिस्टर वैभव, जो कि हेड इंजरी के कारण कोमा की स्थिति में जा चुके थे, काफी यंग स्टेज में उनकी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी और उस पेशेंट को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के एडिशन ट्रीटमेंट के बदौलत हमने उन्हें कोमा की स्थिति से बाहर निकाला और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, अपने बारे में समझा पा रहे हैं। इस तरीके के दोस्तों, अगर हम गंभीर बीमारियों में कई प्रकार की सर्जरी वाली बीमारी, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थिति, जीबीएम कैंसर जैसी स्थिति, जो कि आगे जाकर कोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे, जीबीएम कैंसर, जो कि स्टेज 4 का जो मोस्ट वर्स्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कहा जा सकता है। मिस आंसिया अंसारी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लगभग 2 बार ऑपरेट कराने के बावजूद भी जब तीसरी बार उन्हें जीबीएम कैंसर की 3 बड़ी बड़ी गठाने वापस पता चली, 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान, तो उनके लिए लगभग उस समय ऑपरेशन कराना अब असंभव हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हो चुका था। आगे जाकर हो सकता था कि उनकी स्थिति काफी बीमारी और प्रोग्रेस होने के कारण वो कोमा में भी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में मिस आसिया अंसारी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से न केवल उन तीनों गठानों को करीब 5.5, 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, बल्कि आज भी वो इंदौर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और निश्चित रूप से कोमा जैसी स्थिति में भी जाने से उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की गंभीर लाइलाज या अंतिम अवस्था की बीमारी के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल की अवस्था में ही क्यों ना हो, आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर लेवें और निश्चित रूप से अंतिम अवस्था में ही सही हमें यह मौका जरूर दें। हमें विश्वास है कि हो सकता है हमारा यह छोटा सा प्रयास है कहीं ना कहीं उसके लिए जान बचाने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान बनकर मॉडर्न होम्योपैथी साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से काफी लोग रिकवर हो चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही खुशियां, मुस्कान आपके भी चेहरे पर हम ला सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।